एक युवक श्री भगवान के मंदिर में इस शिकायत के साथ पहुंचा कि भगवान, तुमने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बावजूद तूने दुनिया में कई तरह के रोग, शोक, संकट पैदा कर दिए हैं। आखिर तुम दुनिया के कल्याण के लिए इन लोगों का दुख, दर्द, रोग, शोक कम क्यों नहीं कर देते? भगवान ने युवक से कहा, ए युवक, मैं तो अपनी तरफ से लगा हुआ हूं ही, दुनिया में कुछ करने के लिए ही मैंने तुझे धरती पर भेजा है। युवक चौंका, यह सोचकर कि भला मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूं। भगवान दुनिया के लिए कुछ करे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं भला दुनिया के लिए कुछ कर सकूं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। पर भगवान तो मौन हो गए। युवक समझ ना पाया, उसे लगा कि उसने भगवान के सामने जो शिकायत की उसका समाधान नहीं हो पाया। 2 दिन बीते। अचानक रात को युवक ने सपना देखा और सपने में देखा कि वो किसी जंगल में खड़ा है और जंगल में एक शियार अपाहिज है। उसके दोनों पांव टूटे हुए हैं, भूख के कारण वो व्याकुल है और उसने अपने आप को नीचे जमीन पर बिठाते हुए अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। शियार ने दोनों हाथ अपने आसमान की ओर उठाए और उठाते हुए कहने लगा, भगवान ईश्वर, मैं बड़ा भूखा हूं, मैं बड़ा भूखा हूं। मेरी मजबूरी है कि मैं अपना शिकार खेलने के लिए खुद जा नहीं सकता। मेरे दोनों पांव अपाहिज हैं। प्रभु, तू मेरी मदद कर, तो मेरे लिए मेरे जीवन का साधन मुझ तक पहुंचा। वो इस तरह की प्रार्थना कर रहा था कि इतने में ही उस युवक ने सपने में देखा कि दूर से एक शेर चला आ रहा है और शेर सीधा शियार की दिशा की तरफ आ रहा है। शेर जब करीब आया, इतने में ही सामने से दूसरा शिकार उसे शेर को नजर आया। शेर ने झट से छलांग लगाई और उस शिकार पर टूट पड़ा। शेर अपना भोजन करने लगा। शेर ने अपना भोजन किया और भोजन करते करते अचानक उसकी नजर शियार पर पड़ी। उसे दया आ गई। उसकी टूटी हुई टांगों को देखकर, उसके अपाहिज शरीर को देखकर उसे दया आ गई। उसने खाना आधा बीच में ही छोड़ा। शेर आगे निकल गया। शियार ने आसमान की ओर हाथ उठाते हुए कहा, ए प्रभु, तूने आखिर मेरे लिए कोई न कोई मदद कर ही डाली, तूने मेरे लिए कोई न कोई व्यवस्था कर ही डाली। अब मैं आराम से अपना पेट भर लूंगा। और ये कहते हुए शियार घिसते घिसते उस शिकार की तरफ पहुंचा। उसने भी अपना पेट भरा। युवक ने सपने में यह सारा दृश्य देखा कि अचानक उसने देखा कि वही मंदिर का भगवान उसके सपने में प्रकट होकर कहता है, ऐ युवक, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इस दुनिया का ख्याल रखता हूं। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस दुनिया का ख्याल रखता हूं। देखो, मैंने शियार का पेट आखिर भर दिया। कोई न कोई उसके लिए व्यवस्था बना डाली जिससे कि भूखे शियार को अपना भोजन मिल जाए। युवक की आंख खुली। उसने सोचा कि इसका मतलब यह हुआ कि भगवान सबका पेट भरता है। आज देखता हूं कि भगवान मेरा भी पेट भरता है या नहीं भरता। बस युवक ने मन में ठान लिया कि अब आज मैं कोई तरह का काम नहीं करूंगा। देखता हूं कि भगवान मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं। उसने दिन में कोई काम न किया, धंधे पर भी नहीं गया।
कोई तरह का जॉब न किया, कोई तरह की मेहनत की, सांझ ढल गई लेकिन उसके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। रात बीत गई फिर भी कहीं से भोजन न आया। पड़े पड़े उसे नींद लग गई और अचानक जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा भगवान ने उसके लिए न दिन में भोजन की व्यवस्था की और न ही रात में भोजन की व्यवस्था की। वो सुबह सुबह नहा धोकर निकल पड़ा भगवान के मंदिर में और जाकर के शिकायत करने लगा कि प्रभु जी, अरे तुम भी कैसे हो? तुमने सियार का तो पेट भर डाला और मुझ इंसान का पेट न भरा। भगवान मूर्ति में से बोलने लगे, ऐ मेरे युवक, मैंने तुम्हारा पेट नहीं भरा क्योंकि मैं तुम्हारा पेट तब भरता जब तुम भी किसी शियार की तरह अपाहिज, नेत्रहीन, विकलांग होते। पर मैंने तुम्हें शियार की तरह पैदा नहीं किया बल्कि मैंने तुम्हें शेर की तरह पैदा किया। मैंने तुझे सियार की तरह पैदा नहीं किया बल्कि मैंने तुम्हें शेर की तरह पैदा किया है। और जिन लोगों के पास शेर के रूप में भगवान ने जन्म दिया है उन्हें अपना पराक्रम खुद करना पड़ेगा, उन्हें अपना पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपाहिज, विकलांग, नेत्रहीन, गूंगे, बहरे, भूखे, भिखारी होते हैं, उनके लिए ईश्वर मदद करता है। बाकी तो ईश्वर ने अपन सब लोगों को शेर के रूप में पैदा किया है और जिस दिन अपन में से किसी भी व्यक्ति को ये